मिल जाएगा, है ना। अगला एक टॉपिक जो है दोस्तों ये है स्टेट हेल्थ इंडेक्स। तो हमारा नीति आयोग जो है ना उसने अभी क्या किया, अलग अलग स्टेट्स के अंदर में किस प्रकार की हेल्थ सर्विसेज दी जा रही हैं, ठीक है, क्या उनकी परफॉर्मेंस है, गवर्नमेंट का जो गवर्नेंस का परफॉर्मेंस है वो कैसा है, कि जो हमने की पोस्ट क्रिएट की थी गवर्नमेंट के अंदर हेल्थ सेक्टर में वो भरी हुई है कि नहीं भरी, या खाली पड़ी है ऐसे ही, किस प्रकार से सरकार जो है वो पॉलिसी इनपुट दे रहा है किसको बेहतर बनाने के लिए दोस्तों, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए। इन सब चीजों के आधार पर दोस्तों एक ग्लोबल एक स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो है वो तैयार किया गया है। और इस स्टेट हेल्थ इंडेक्स में पिछली बार की तरह इस बार भी जो टॉप का स्थान है वो केरला ने बाजी मारी है, और बॉटम के ऊपर कौन रहा है दोस्तों, यूपी। अब बॉटम में यूपी का रहना ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक है, क्योंकि यूपी जो है, यूपी के अंदर में जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और जनसंख्या ज्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें नेगेटिव भी यहां पर दिखेगा। केरला ने इसके अंदर में बाजी मारी है दोस्तों। केरला जो है वो क्या रहा है, आपका टॉप पे रहा है, पिछले साल भी टॉप पे था और इस साल भी टॉप पे है। चलिए इस पूरे स्टेट हेल्थ इंडेक्स की हम बात करते हैं। तो बेसिकली किसने दिया है दोस्तों, आपका ये स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो है बेसिकली इट इज पब्लिश्ड बाय द नीति आयोग। नीति आयोग ने डेटा दिया है, और नीति आयोग ने जो है बेसिकली ये जो हमें इंडेक्स जो है ये दिया है, और इसके अंदर में 3 बड़े पैरामीटर को कवर किया है। कौन से पैरामीटर हैं, चलिए जान लेते हैं दोस्तों मेरे साथ। एक मेंस का सवाल भी देखते हैं और एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी यहां पर डिस्कस करेंगे। सो गाइस इट्स रिलेटेड टू द जीएस पेपर 2। आपको पता है हेल्थ से संबंधित मुद्दा है, आपको पता है हेल्थ इंडेक्स की बात हुई है तो हेल्थ से संबंधित मुद्दा है। तो चलिए दोस्तों इसको हम बात करेंगे। सो हेल्थ इंडेक्स ये राउंड 4 है, ठीक है, जीएस पेपर 2 इशू रिलेटेड टू द हेल्थ। तो पहले सवाल बताइए आप मुझे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आजकल कोरोना अभी मतलब वो था, डेल्टा वेरिएंट था, फिर डेल्टा प्लस, अभी ओमिक्रॉन आ गया, ठीक है। अभी ओमिक्रॉन जो वायरस है, ठीक है, ये आ गया, ये मतलब इसका स्ट्रेन आ गया कोविड का, तो बहुत सारे लोगों की जो है डेथ होगी इससे, है ना, बहुत सारी बातें। मैं कह रहा हूं कि वर्ल्ड बैंक का मानना है कि अभी जो है वो कौन सी बीमारी है, आप वो बताइए, जिससे सबसे ज्यादा जो लोगों की डेथ हो रही है आज के टाइम पे। कौन सी बीमारी है इसमें जिससे सबसे ज्यादा लोग मर रहे हैं? सबसे पहला एड्स, दूसरे नंबर पर है ट्यूबरक्लोसिस, तीसरे नंबर पर है मलेरिया, और चौथे नंबर पर इबोला। आपको क्या लगता है कि WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, मतलब वो कौन सा डिजीज है जिससे सबसे ज्यादा मात्रा के अंदर में लोगों की डेथ आज के टाइम पे हो रही है? ए, बी, सी या डी? ट्यूबरक्लोसिस, सी भी कह रहे हैं बच्चे, कह रहे हैं सर मलेरिया बहुत लोगों को मार रहा है, ठीक है। मलेरिया और ट्यूबरक्लोसिस में आप बच्चे कंफ्यूज हैं, है ना। चलो बात कर लेते हैं, करते हैं बात इसके बारे में कौन सा सही होगा, ठीक है। बट उससे पहले हम टॉपिक को देखते हैं। तो ये जो है बेसिकली दोस्तों टॉप के 3 स्टेट हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। आप देखोगे तो यहां पर ये इंक्रीमेंटल है ना, ठीक है, ठीक है, ओके। तो तमिलनाडु और तेलंगाना अमंग द टॉप 3, और ये इंक्रीमेंटल डेटा है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी इसको छोड़ दो, अभी इस पे आ जाओ, ठीक है। नीति आयोग ने हाल ही के अंदर में 4था एडिशन, दिस इज द 4th एडिशन, मतलब इससे पहले 3 एडिशन वो रिलीज कर चुका है। ये 4th एडिशन है दोस्तों, और ये बता दूं मैं, ये 2019 और 2020 का जो साल था हमारा उनके लिए था। अभी तो हम 2022 में आगे, ठीक है। तो अभी 2022 के अंदर में, एंड ऑफ 2022 के अंदर में नीति आयोग इसका 5वां एडिशन लेके आएगा जो 2020-21 को कवर करेगा। तो ये थोड़ा पीछे चल रहा है, ठीक है, 2 साल पीछे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2019 और 20 का जो हेल्थ एडिशन है, जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स है ना, ये नीति आयोग ने पब्लिश कर दिया है। और ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या होगा, ये इंडेक्स है जिसके अंदर में भाई जो स्टेट जैसा हेल्थ के ऊपर काम कर रहा होगा उसकी वैसी परफॉर्मेंस आएगी, उसको वैसा दिखाया। इस प्रकार के इंडेक्स बनाना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि हम चाहते हैं देश के अंदर में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है वो बढ़े, लोग जो है इन इंडेक्स का इस्तेमाल करें, ठीक है, अलग अलग राज्य इसका इस्तेमाल करें फॉर पॉलिसी फॉर्मुलेशन। जैसे उत्तर प्रदेश है, अब उत्तर प्रदेश को लोवेस्ट रैंक मिली है तो उसको एफर्ट लेने चाहिए भाई, ताकि वो इसको क्या कर सके, ठीक कर सके भाई, आगे के लिए बेहतर कर सके, आगे के लिए अच्छा कर सके, है ना। तो उसको पॉलिसी इनपुट यहां से लेने चाहिए, और एक हेल्दी कंपटीशन जो हम स्टेट्स के अंदर क्रिएट करना चाहते हैं, जिससे इस प्रकार के इंडेक्स जो है वो बनाए जाते हैं। अब इस इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, तो नीति आयोग ने हाल ही के अंदर में ये जो इंडेक्स है ये आपका रिलीज किया है 2019-20 के अंदर में। और इस रिपोर्ट जो है, इसका टाइटल क्या है दोस्तों, हेल्दी स्टेट एंड प्रोग्रेसिव इंडिया, ठीक है, स्वास्थ्य राज्य और प्रगतिशील भारत इसका शीर्षक है। तो इसके माध्यम से एक रिपोर्ट जारी हुई है, द रिपोर्ट टाइटल्ड हेल्दी स्टेट्स एंड प्रोग्रेसिव इंडिया। इट रैंक द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑन देयर ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंटल परफॉर्मेंस। भाई हर साल कौन सा राज्य है हेल्थ के इंडिकेटर के अंदर में, हेल्थ आउटकम के अंदर में कितना अच्छा कर रहा है,
उसके आधार पर दोस्तों दो तरीकों से रैंक दी जा रही है, पहला इंक्रीमेंटल स्टेटस और दूसरा ऑल ओवर रैंक। ठीक है, आप देखोगे पीछे वाले स्लाइड के अंदर में तो यहां दो चीजें दिखेंगे, इंक्रीमेंटल रैंक कितनी है और ओवरऑल रेफरेंस ईयर रैंक जो है वो क्या है। तो रेफरेंस ईयर मैंने बताया केरल सबसे टॉप में है, तमिलनाडु, तेलंगाना, और जो इंक्रीमेंटल रैंक है दोस्तों वो इस प्रकार से इधर है। ठीक है, तो दो प्रकार से क्या करता है, रैंक प्रदान करता है स्टेट्स को। ठीक है, और ये रैंक किसके आधार पर होती है दोस्तों, ओवरऑल उनका हेल्थ परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, 3 days इन वीक ऑन मंडे टू, अच्छा आज करेंगे इकोनॉमिक्स की क्लास। ठीक है, टुडे विल डू द इकोनॉमिक्स क्लास, डोंट वरी अबाउट दैट। सो अर्लियर द ग्लोबल, अभी ये तो ठीक है, ये हमारा स्टेट हेल्थ इंडेक्स हमने रिलीज किया है। अब हम बात कर रहे हैं ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स की। तो प्यारे बच्चों, अर्लियर इसी साल हमने 2021 के अंदर में हमने एक इंडेक्स और रिलीज किया जिसका नाम है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स, GHS हमने इसको नाम दिया है। सो ये डेवलप किया है किसकी मदद से, न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव NTI एंड जॉन्स हॉपकिंस सेंटर, ये अभी रिलीज हुआ है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। ये नीति आयोग ने रिलीज नहीं किया भाई। ठीक है, तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स जो है अभी रिलीज हुआ है, जो बेसिकली NTI और जॉन्स हॉपकिंस सेंटर ने रिलीज किया। तो बस मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे, आप समझ पाओ, रिलेट कर पाओ। इंडिया जो है इसमें इसका स्कोर इंडिया का कितना था, 42.8। पिछली बार से हम जो है 0.8 पॉइंट पीछे खिसक गए थे। टोटल 100 में से भारत का स्कोर है 42.8, जो बहुत अच्छा स्कोर नहीं है। मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज नॉट अ वेरी गुड स्कोर। ठीक है, ये बहुत अच्छा जो है वो नहीं है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? देखो, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 3 ही दिन होगी। अब जो मंडे नहीं हो पाई, उस दिन मंडे को तो कोई भी क्लास नहीं हो पाई ना, मैं कहीं कहाँ। देखो मैं आपको बता देता हूं, 2 तारीख को मेरी सर्जरी है। ठीक है, उसके बाद भी शायद मैं 2-3 दिन छुट्टी पे जाऊंगा, बट मैं काम आपका करा दूंगा यार। ठीक है, काम मैं करा दूंगा। स्मृति क्या हुआ, मतलब क्या प्रॉब्लम क्या आई, मतलब ये आप जो पूछ रहे हैं क्यों पूछ रहे हैं, आपको पता तो है? नहीं पता आपको? मैं उस क्लास के अंदर में जब भी शुरू करता हूं तो बताता हूं, होगी क्लास, आज होगी, मैं बता रहा हूं आज होगी क्लास। तो उसके चक्कर में थोड़ा बहुत ये इधर उधर का हो जाता है, बट मैं आज कराऊंगा। ठीक है ना, आज कराऊंगा मैं, आज क्लास होगी। मंडे को तो मैंने कोई भी क्लास नहीं ली थी, ना मंडे ली थी ना यार कल मैं कोई क्लास ले पाया था, तो आज क्लास करेंगे बट हम। ठीक है, तो इंडिया का स्कोर रहा था 42.8। ठीक है, और भारत 0.8 जो है वो नंबर कम आ गया था इसमें, मतलब पीछे खिसक गया था। अब मैं अपने जो स्टेट इंडेक्स की इसकी बात करता हूं, इसमें टॉप में कौन रहा है दोस्तों? ठीक है, 4th ईयर में लगातार केरल जो है टॉप किया है। मतलब केरल के अंदर में यार, मतलब आप समझ लो कि कितना बढ़िया सिस्टम वहां चल रहा होगा। हेल्थ के मामले में केरल अभी भी सबसे आगे है, लिटरेसी के मामले में केरल सबसे आगे है। ठीक है, गरीबी के मामले में केरल जो है वो, मतलब गरीबी ना होने के मामले में केरल सबसे आगे। तो केरल अच्छा, जो मतलब एक प्रॉस्पर स्टेट के रूप में हम देख रहे हैं इसको। उत्तर प्रदेश जो है ये बॉटम पे रहा है। ठीक है, आप रैंक देखोगे ना, इधर देखो रैंक, ये 2 कलर में दिखाया गया है। ये वाला जो कलर है ये 2018-19 के लिए, और ये लेटेस्ट है, ये 3rd एडिशन है, और ये क्या है 4th एडिशन। तो 3rd में केरल देखो टॉप पे था, अभी भी केरल टॉप पे है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश था, बट इस बार तमिलनाडु है। तीसरे पे पिछली बार क्या था, तमिलनाडु, बट इस बार कौन है, तेलंगाना। तो इस बार पहले नंबर पर है केरल, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना, चौथे पे क्या है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, 5वें पे क्या है, महाराष्ट्र। अच्छी बात ये देखो, हिमाचल प्रदेश भी इस इंडिकेटर में अच्छा है यार, ऊपर है ना, हेल्थ के अंदर में मामले में अच्छा है। ये बॉटम 4 के रैंक है। यूपी मतलब अपना स्थान बनाए हुए है, बिहार अपना स्थान बनाए हुए है, मध्य प्रदेश, ये 3 बॉटम के राज्य हैं जहां पर स्टेट हेल्थ इंडेक्स जो है, हेल्थ पैरामीटर जो है वो बहुत ही डेटोरेटिंग कंडीशन के अंदर में है। तो इन्होंने अपनी रैंक संभाली हुई है, अपनी पोजीशन होल्ड किए हुए हैं दोस्तों। और इसका रीजन एक जनसंख्या का भी है यार, जनसंख्या इतनी ज्यादा है, क्या करें यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात याद रखोगे, केरल टॉप पे रहा है, उत्तर प्रदेश भी टॉप पे रहा है, बट वो नीचे से टॉप किया उसने। बाकी तमिलनाडु और तेलंगाना ने दूसरा और तीसरा स्थान जो है यहां पर प्राप्त जो है वो किया है। मिजोरम ने छोटे स्टेट की कैटेगरी में टॉप किया है, जो स्मॉलर स्टेट्स है ना उसकी कैटेगरी में मिजोरम सबसे टॉप पे रहा है, और नागालैंड जो रहा है वो बॉटम में रहा है। ठीक है, नागालैंड जो है वो बॉटम में सबसे नीचे रहा है। अब मैं जब यूनियन टेरिटरी की बात करता हूं, तो जो दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव है, मिला दिया, अब एक ही यूनियन टेरिटरी बना दिया हमने इसको, उसने टॉप किया है। ठीक है, साथ साथ में अंडमान निकोबार जो है वो सबसे नीचे रहा है। तो ये रैंकिंग है हमारी इस बार की। अब ये इंडेक्स जो है हमने पब्लिश करना शुरू किया था 2017 में पहली बार। इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, हम राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की जो ऑल ओवर परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, उनको हम बनाते हैं, और उस हेल्थ परफॉर्मेंस के आधार पर हम इस इंडेक्स को रिलीज करते हैं।
ये जो है कंपोजिट इंडेक्स है। कंपोजिट को मैंने बताया था, कंपोजिट का मतलब क्या होता है कि यहां पर हम कई सारे पैरामीटर कवर करते हैं। तो कुल मिला के 24 इंडिकेटर हैं जिनको हम कवर करके इस इंडेक्स को हम बनाते हैं। और उसके अंदर में कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं दोस्तों? वो होते हैं नंबर 1 हेल्थ आउटकम। हेल्थ आउटकम कैसी है? राज्य के अंदर में हेल्थ से संबंधित जो इंडिकेशन है वो कैसी है? नियोनेटल रेट क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, ठीक है, ये सेक्स टू बर्थ रेशियो क्या है, ठीक है, ये सब चीजें जो है हम देखते हैं। उसके अलावा गवर्नेंस एंड गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, कि हेल्थ के अंदर में वो राज्य की जो गवर्नेंस है वो कितनी अच्छी है, कितनी रिस्पॉन्सिव है, और साथ साथ में के अंदर में की इनपुट क्या है, वो राज्य क्या कर रहा है हेल्थ को बढ़ाने के लिए, हेल्थ को अच्छा करने के लिए, इन 3 चीजों के आधार पर। तो आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? ये इंडेक्स प्यारे बच्चों हमने 2017 के अंदर में बनाना शुरू किया था। ये एक एनुअल टूल है, हम हर साल करते हैं दोस्तों इसका इस्तेमाल। इससे हम राज्यों की और केंद्र शासित प्रदेशों की परफॉर्मेंस को क्या करते हैं, चेक करते हैं, बताते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी है। इसमें 24 अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं जिनके माध्यम से हम ये यहां पर इंडेक्स बनाते हैं। ये जो 24 इंडिकेटर हैं दोस्तों, इनको हम 3 डोमेन के अंदर में रखते हैं। पहला है हेल्थ आउटकम, दूसरा है गवर्नेंस, और तीसरा क्या, इंफॉर्मेशन एंड की इनपुट। ठीक है, इनके अंदर में हम इसको रखते हैं। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज बेसिकली द इंडेक्स सूचनांक। ठीक है, ओके, ठीक है, समझ गया मैं स्मृति। मैं वही समझ नहीं पा रहा कि मतलब आप डेली क्लास देखती हैं, आप हर क्लास देखती हैं, भले आपको कैसे नहीं पता। ठीक है, तो आपने वो टैग भी किया ना @UPSC 101, तो मुझे लगा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ठीक है, मुझे पहले ही पता था, मैं इसी बात से कंफ्यूज था कि आपको पता है फिर आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं। यहां तक बात समझ में आई दोस्तों? यहां तक बात समझ में आई? मैं बोल रहा हूं कि हर साल बनाते हैं हम, और कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर में कंपोजिट इंडेक्स है, मतलब यहां पे बहुत सारी चीजों को कवर करके हम इस इंडिकेटर को बनाते हैं। 24 अलग अलग इंडिकेटर है और 3 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया उनको। पहली कैटेगरी हेल्थ आउटकम, अभी बताऊंगा डिटेल में। दूसरी कैटेगरी है गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, और तीसरी कैटेगरी है की इनपुट, सरकार के द्वारा क्या इनपुट्स दी जा रही है। डिटेल में बात करते हैं सर कैसे स्टेट्स को रैंक दी जाती है। मैंने आपको क्या बोला कि 3 पैरामीटर हैं ब्रॉड, वैसे कंपोजिट इंडेक्स है, 24 अलग अलग इंडिकेटर को हम इसमें कंबाइंड कर रहे हैं, बट 3 पैरामीटर जो हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं वो कौन सा है दोस्तों? वो 3 पैरामीटर है दोस्तों, देखते हैं चलिए। द हेल्थ इंडेक्स स्कोर इज प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्टेट परफॉर्मेंस अक्रॉस a large set of indicator that are divided into the 3 broad domain। 3 डोमेन में पहला डोमेन क्या है? हेल्थ आउटकम। मतलब स्वास्थ्य परिणाम। सबसे पहले हम हेल्थ आउटकम देखेंगे, उस राज्य की हेल्थ आउटकम कैसी है। फिर हम गवर्नेंस देखेंगे और इंफॉर्मेशन, कि उस राज्य की जो गवर्नेंस है हेल्थ को लेके वो कैसी है, सूचना इंफॉर्मेशन वो कैसी दे रहा है, और की इनपुट, वो राज्य के अंदर में क्या सरकार मुख्य कदम उठा रही है। ये 3 चीजें हम ध्यान देंगे यहां पे। ठीक है, हेल्थ आउटकम के अंदर में हम क्या लेंगे, जैसे हम इंक्लूड लेंगे नियोनेटल मोर्टेलिटी, कि जो नया बच्चा है, ठीक है, उसकी भाई कितनी जल्दी डेथ हो रही है, किस राज्य में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी डेथ पैदा होने के तुरंत बाद हो जा रही है ना। अंडर 5 मोर्टेलिटी, 5 साल से कम के कितने बच्चे जिनकी डेथ हो जाती है ना, ये हम चेक करते हैं। सेक्स रेशियो चेक करते हैं, बर्थ के ऊपर में कितना है, ठीक है, ठीक है, वो हम चेक करते हैं यहां पर। तो ये सारी चीजें जो हैं वो हम यहां पर चेक करेंगे। गवर्नेंस इंक्लूड्स इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज। हाँ भाई, एनसीईआरटी का कोर्स चल रहा है, 11th की हो 12th की हो, सारी हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अनअकैडमी प्लस के ऊपर में अभी कोर्स चल रहा है जिसमें 6 से लेकर मैं 12वीं क्लास तक की सारी एनसीईआरटी कवर कर रहा हूं। ठीक है, आ जाइए वहां पे जुड़ जाइए आप। गवर्नेंस जो है इसके अंदर में जो, अगर मैं पहला इंडिकेटर हमने देख लिया न्यूनेटल मोर्टेलिटी है, दूसरा है दोस्तों आपका मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 मोर्टेलिटी, और तीसरा है सेक्स रेशियो। इसके बाद मैं गवर्नमेंट इंडिकेटर इंक्लूड करूं तो उसमें क्या आता है, जैसे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, डिलीवरी होती है, बच्चा पैदा होता है, घर में हो रहा है बच्चा पैदा, ठीक है, या हॉस्पिटल्स के अंदर हो रहा है, प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटीज के अंदर हो रहा है, वो देखते हैं। दूसरा एवरेज ऑक्यूपेंसी ऑफ सीनियर ऑफिसर्स, मतलब जो की पोस्ट है हेल्थ के लिए, हमने जो स्टेट में अलग अलग पोस्ट बनाई है उसके अंदर में सीनियर पोस्ट के ऊपर में कितने की ऑफिशियल्स हैं, कितने लोग जो हैं वहां पे अपॉइंट हैं, ठीक है, उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, ये हम देखते हैं किसके अंदर में, सेकंड वाले में, गवर्नेंस के अंदर। और तीसरा तो है राज्य कितना इनपुट दे रहा है ना, हेल्थ को बढ़ाने के लिए। सर इसका इंडेक्स का सिग्निफिकेंस क्या है, सूचकांक का महत्व क्या है? देखो ये इंडेक्स हमने बना दिया, केरल को हमने अच्छी रैंक दे दी, केरल टॉप पे आ गया, उत्तर प्रदेश को सबसे कम रैंक मिली, तो केरल के लिए तो प्रोत्साहन हो गया, ठीक है, कि आगे भी अच्छा करो भाई, वाह, केरल की हमने पीठ थपथपा दी। और दूसरा यूपी को हमने आईना दिखा दिया कि देख तेरा सबसे नीचे आ रहा है,
अब तुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे काम कर, बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो कर जैसे केरल कर रहा है, कुछ इनोवेट कर, नया कर, और अपना इंडेक्स जो है, अपना जो रैंक है उसको बढ़ा। तो एक हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा स्टेट्स के अंदर में, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है उसको हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। स्टेट को हम आईना दिखा रहे हैं ताकि स्टेट जो है, जैसे यूपी सबसे नीचे है, तो यूपी इसको एक पॉलिसी इनपुट के रूप में इस्तेमाल करेगा और अपनी पॉलिसी इसी के आधार पर वो फॉर्मुलेट करेगा, है ना। ये एक अच्छा उद्देश्य है इसका। तो स्टेट कैन यूज इट फॉर देयर पॉलिसी मेकिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन, है ना भाई। राज्य जो है इसका उपयोग अपनी नीति निर्माण और संसाधन आवंटन में कर सकता है। दिस इंडेक्स एनकरेज द हेल्दी कंपटीशन अक्रॉस द लर्निंग अमंग द स्टेट्स एंड यूटी, है ना। आपस में ना एक दूसरे से जो है अलग अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो सीख पाएंगे, एक अच्छी प्रतिस्पर्धा को हम बढ़ावा दे रहे हैं। द एम इज टू नज द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी टुवर्ड्स बिल्डिंग अ रोबस्ट हेल्थ सिस्टम एंड इंप्रूविंग द सर्विस डिलीवरी। अच्छा, ये एक नज किया हमने, स्टेट को हल्का सा पुश किया, दबाव हल्का सा हमने नज किया है कि भैया आपको क्या करना है, स्टेट और राज्यों को हमने पुश किया है कि आप अपनी स्वास्थ्य प्रणाली को क्या करो, मजबूत बनाओ, अपनी जो सेवा वितरण है उसके अंदर में सुधार ले आओ। उसके लिए हमने इनको राज्यों को क्या किया है दोस्तों, प्रेरित यहां पर किया है। उसके अलावा दोस्तों द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एनुअल टूल हम हर साल कर रहे हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है, टू री एम्फासाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑन डिसीजंस टू डीलिंक द इंडेक्स टू इंसेंटिव्स अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। सो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत में प्रोत्साहन के लिए सूचकांक को जोड़ने के लिए ये निर्णय जो है इस वार्षिक उपकरण के महत्व पर जोर दिया गया। हम क्या करते हैं, जो हमारा नेशनल हेल्थ मिशन है ना, उसके तहत में हम इंसेंटिव देते हैं, हर राज्य को हम इंसेंटिव्स देते हैं। तो वो जो इंसेंटिव्स हैं वो हम इसी इंडेक्स के आधार पर क्या करते हैं, सब राज्यों को देंगे। The exercise is expected to help drive state union territory effort towards achieving their health related sustainable development goal। अब देखो इससे क्या होगा, हम स्टेट को प्रमोट करेंगे, उत्साहित करेंगे, स्टेट इसमें अच्छा काम करेगा, तो जो स्टेट के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ना वो अचीव कर पाएगा। हेल्थ संबंधी जो टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के, ठीक है, वो यहां से वो क्या कर पाएगा, अचीव कर पाएगा। तो हम उसके लिए भी उसको नज कर रहे हैं। हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए राज्य को उत्साहित कर पाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग दोज रिलेटेड टू यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यूएचसीज एंड अदर हेल्थ आउटकम्स। तो ये इसके लिए क्या है दोस्तों, महत्वपूर्ण है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए आप बताइए, कोई बात नहीं, तृप्ति इट्स ओके, ठीक है, करिए क्लास कीजिए। ये बात आप समझ पाए या नहीं समझ पाए। तो बेसिकली ऐसे इंडेक्स बनाने में हम एक राज्य के सामने यार पिक्चर रख रहे हैं कि भाई तू टॉप पे है, तू कम में सबसे, तो हम उसमें कंपटीशन बना रहे हैं, हेल्दी कंपटीशन, ताकि राज्य जो है वो जिसकी रैंक कम आई है वो अच्छे राज्य से क्या कर सके, सीख सके, और जिसकी रैंक अच्छी आई है वो अपने आप को और अच्छा बनाने के लिए काम कर सके, कंटिन्यू टॉप पे रहना। पर टॉप पे रहना भी एक बड़ी आपस में जिम्मेदारी बन जाती है अपने आप में, ठीक है, आपको पता है हर बार टॉप में आना एक दबाव भी है और जिम्मेदारी भी बन जाती है, ठीक है। तो ये बात अगर समझ में आई गाइस, तो एक रिक्वेस्ट करूंगा सारे बच्चों से, गाइस वीडियो लाइक करो यार एक बार फटाफट से, ठीक है। यूपी बेस्ट है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है यूपी टॉप से बॉटम में आ गया। अंजलि पिछली बार भी बॉटम में था ये, ठीक है, ये बॉटम में ही रहा है बट दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका जो श्रेय जाता है वो जनसंख्या को जाता है ना। तो मैं इसमें गलत नहीं मानता भाई, जनसंख्या इतनी है तो ऑब्वियस सी बात है फिर ऐसी दिक्कतें भी ज्यादा होंगी, है ना। कोई दिक्कत नहीं, आप नाराज मत होइए, नाराज क्यों हो रहे हैं, दिल पे मत लो इस बात को, नॉर्मल इसको पढ़ाई के तरीके से लो। दिल पे लेंगी बात को थोड़ा सा बुरा लगेगा आपको, अच्छा भी नहीं लगेगा मे बी, ठीक है, ऐसा मत लीजिए, ठीक है, सांत्वना दीजिए भाई। अंजलि कोई बात नहीं, इट्स ओके, कंप्लीटली फाइन, है ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, है ना, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाता है कई बार, ऐसा हो जाता है भाई, जैसे स्टेट का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब हो जाता है, तो उसमें कोई सीरियस लेने वाली बात नहीं है। एंड एक रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, सभी बच्चों से जो अभी वीडियो देख रहे हैं, गाइस वीडियो लाइक और शेयर करो यार। मैंने बताया था अपना टारगेट है 1000 लाइक का, हम देखो आधे पे पहुंचे हैं, सारे करोगे ना तब बात बनेगी, ठीक है। जितने भी फोन है घर में सबसे कर दो एक बार फटाफट, अभी कर दो, मेरे को भी मजा आ जाए, मैं उत्साहित हो जाऊंगा। अब इससे संबंधित बात मैं कर लूं, देखो सबसे संबंधित बात तो थोड़ा सा क्या है ना कि इसमें वर्ल्ड बैंक एक बार आप देख लेना, वर्ल्ड बैंक के साथ साथ, सॉरी नॉट वर्ल्ड बैंक भी देख लेना और WHO भी देख लेना, ठीक है, चलो उसको काटते नहीं है। हमने नेशनल हेल्थ मिशन की बात की है, वो बात कर लेना, हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात की है, वो देख लेना, और हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात की है, वो भी देख लेना, ठीक है। अब ये बहुत बड़े नहीं है, ठीक है, एक एक दो लाइन के अंदर में खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक बार आपको रिलेटेड सर्च के अंदर में देख लेनी है, रिलेटेड सर्च के अंदर में पढ़ लेनी है।
बात आता है सर इस टॉपिक से मेंस जो है प्रीलिम्स में क्या सवाल पूछा जाएगा। देखो एक इंडेक्स है, इंडेक्स के बारे में पूछ सकता है कि इंडेक्स बनाया किसने, तो ये स्टेट इंडेक्स हेल्थ इंडेक्स किसने बनाया, नीति आयोग ने बनाया, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछेगा कि अलग अलग राज्य की रैंकिंग क्या रही है। रैंकिंग के लिए 3 क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताए थे, ठीक है। पहला क्या था दोस्तों बताओ, पहला था हेल्थ आउटकम, दूसरा था आपका गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, उसके बाद क्या था दोस्तों गवर्नमेंट का जो इनपुट है वो की इनपुट, ठीक है। तो ये लेटेस्ट फाइंडिंग क्या है, हमने देखा इसमें कौन टॉप पे है कौन नहीं है, बॉटम में है, वो हमने देख लिया भाई। स्मॉल स्टेट्स में मणिपुर ज्यादा रहा है, स्मॉल स्टेट में नागालैंड सबसे पीछे, यूनियन टेरिटरी में दमन एंड दीव जो है दादर नगर हवेली, उसके अलावा बॉटम में रहा अंडमान निकोबार। और थोड़ा नीति आयोग के बारे में पूछ सकता है, बिकॉज इंडेक्स नीति आयोग ने बनाया, थोड़ा सा पूछा जा सकता है इसके बारे में, ठीक है। अरे मैं यूपी के अगेंस्ट थोड़ी ना हूं भाई, मेरे से अभी इंडेक्स आया तो ना पढ़ाऊं क्या बताओ, तुम तो यूपी वर्सेस ये करने लग गए यार, है ना भाई। मेरी क्या गलती है क्या, मेरी कुछ नहीं हुआ, इसको नीति आयोग से जाके भिड़ो यार, ठीक है। मैं तो मान रहा हूं कि इतना बड़ा राज्य है दोस्तों, थोड़ी बहुत चीजें गड़बड़ हो जाती है, राज्य के ऊपर दबाव है, रिसोर्स है, और जिम्मेदारी आप पे है, ठीक है। आप पे जिम्मेदारी पड़ रही है कि आप क्या करो, भावनाओं में मत बहो यार, भावनात्मक मत हो यार। ये भावना जब आईएएस बन जाओ तो इस पे काम करना ना, इसीलिए तो आप पढ़ रहे हो। और एक काम तो अभी से कर सकते हो, प्रण ले लो, आप आजीवन अविवाहित रहोगे, जनसंख्या अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी, और जनसंख्या कंट्रोल में आ गई तो सब बढ़िया हो जाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं। अब आप बोल तो रहे हैं ठीक है यहाँ पे आके, बट कितना आप इस चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए काम करेंगे अंजलि जो है स्वीटी, आप मतलब इस बात से भावुक तो हो रहे हैं, बट आप मैंने बताया ना, आप प्रण लो ना कि आप आजीवन अविवाहित रहेंगे, आप इस दिशा में काम करो, प्रेरित करो बाकी लोगों को। भावनाओं मत बहो, भावनात्मक हो। मेरे से कोई वो थोड़ी ना भाई, मैं अपने आप घर पे थोड़ी ना इंडेक्स बना रहा हूँ बैठ के, ये बनाया था पढ़ाया था, मैंने बता दिया यूपी का लोवेस्ट रैंक आया, अब इसमें यूपी का आया तो भाई मैं क्या कर लूँ बताओ, है ना। तो भावनाओं में मत बहो, ठीक है। अब इसमें सबसे ज्यादा लोग जो है WHO के अकॉर्डिंग आज ट्यूबरक्लोसिस से मर रहे हैं। टीबी जो है ना बहुत लोग जान ले रहा है, और टीबी के अंदर बता दूं दोस्तों भारत में बहुत सारे लोग हैं जो टीबी की वजह से मर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा है। सर बिहार भी बॉटम में है बट मैं बोल ही नहीं रहा, देख लो समझो इसकी बात भाई। ये भी कह रहा कैसे बिहार भी बॉटम है बट मैं तो कुछ नहीं बोल रहा तो इसलिए चुप रहो, ठीक है, चुप रहो, कोई बात नहीं, पढ़ लो, करना है तो कुछ अच्छे के लिए करो ना। मैंने बताया ना आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, ठीक है। ऐसे कदम उठाओ जिससे आप उसको टैकल कर पाओ। अब ये उल्टी सीधी बातें करने से क्या है, मतलब भावनाओं में बहने का मतलब नहीं है, समय है कुछ करने का। चलिए दोस्तों, तो सबसे ज्यादा डेथ जो है वो टीबी से हो रही है वर्ल्ड WHO के अकॉर्डिंग। इसको हिंदी में तपेदिक बोल देंगे यार, इसमें यक्षमा लिखा हुआ है, सॉरी, इसको तपेदिक बोलते हैं, ठीक है, तपेदिक हिंदी में बोलते हैं इसको, क्या, तपेदिक, ठीक है। मेंस के लिए बात करते हैं दोस्तों, तो मेंस के लिए मैंने सवाल दिया, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन नॉट ओनली प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग ह्यूमन लाइफ डायनामिक, कैपेबल एंड प्रॉस्पेरस, but it also has the potential to empower, develop and strengthen the nation. Discuss. अब मैं हेल्थ इंडेक्स की बात कर रहा हूं, जैसे अब यूपी को लेके अंजलि भावनात्मक हो गई हैं, तो मैं बता रहा हूं देखो अंजलि, अगर ये चीज बढ़िया होती है ना, मतलब मान को कल को यूपी का हेल्थ इंडेक्स में नाम ऊपर आ जाता है, तो इससे ना केवल स्वास्थ्य सुधरेगा बल्कि पूरी देश की प्रगति होगी, है ना। सबसे ज्यादा युवा यूपी के अंदर में, तो अगर हेल्थ इंडिकेटर अच्छा हो जाएगा तो सोचो कितना बढ़िया हो जाएगा। मैं वही पूछ रहा हूं कि जो हेल्थ है ना, स्वास्थ्य और जो न्यूट्रिशन पोषण है ना, वो ना केवल मानव जीवन को गतिशील बनाता है, उत्तम बनाता है, सक्षम बनाता है, समृद्ध बनाता है, ठीक है, बल्कि राष्ट्र को भी सशक्त, विकसित और मजबूत करने की क्षमता होती है उसमें। इसी पर आपको चर्चा करनी है, आप चर्चा कीजिए और गाइस लिखिए यार प्लीज, थोड़ा बहुत लिख के तो देखिए। मैं कह रहा हूं 4 सवाल देता हूं मैं, ठीक है। नॉर्मल बच्चे, एवरेज बच्चे 2 लिखने का प्रयास करो, और जो बिल्कुल नया शुरू किया, जिसको पता है मैं तो भाई नहीं कर पा रहा, एक तो लिख के देखो, एक तो लिख के देखो यार, इससे कम मैं क्या करूं यार, ठीक है। एक क्वेश्चन तो कम से कम लिखो मेन स्पेसिफिक का, इसको करो और मेरे साथ जुड़ जाओ टेलीग्राम के ऊपर में, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है मेरा, देखो अभी कमेंट बॉक्स के अंदर आ रहा होगा, ठीक है। धन्यवाद स्नेहप्रीत, दीदारप्रीत, तो स्नेहप्रीत अभी देखो धन्यवाद आपका बहुत बहुत। टेलीग्राम चैनल का नाम आपका आ रहा है, इससे कनेक्ट कर लो, फॉलो कर लो। और ये जो क्लास होगी ना, कब होगी, मेन स्पेसिफिक की जो क्लास होगी कब होगी, वहां पे मैं बताऊंगा, उस क्लास से मेरे साथ जुड़ जाओ, ठीक है। तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा भी इसमें हम आंसर राइटिंग कैसे करेंगे और किस प्रकार।